हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन थर्ड है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं। उन दो नंबर्स का जो सम है वो 27 आता है और उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 आता है। ये दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं। मैंने लेट किया फर्स्ट नंबर x, लेट द फर्स्ट नंबर भी x, तो दूसरा नंबर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है, एक है 10, फर्स्ट पहला नंबर 10, दूसरा है 5। इनका सम कितना है, 10 + 5 हो गया 15। आप मान लो कि मुझे दूसरा नंबर पता ही नहीं है। पहले मैं दूसरा नंबर कैसे निकालता हूँ, ये जो सम होता है इनका 15, इससे मैं पहला नंबर माइनस, ये जो 10 है ना, इसको माइनस कर दूंगा, -10। तो वहाँ कितना आ जाएगा, 15 - 10 5, तो दूसरा नंबर आ जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे जो हमने फर्स्ट नंबर लिया ना x, तो दूसरा नंबर कैसे आएगा। क्वेश्चन बता रहा है कि इन दो नंबर्स का सम है 27। सम से हम फर्स्ट नंबर यानी x माइनस करेंगे तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा। 27 - x होगा दूसरा नंबर। फिर क्वेश्चन बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो दो नंबर्स आए, इनका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो 182 के बराबर आ जाता है। x और 27 माइनस, इनका प्रोडक्ट करेंगे, x × 27 माइनस x जो है, इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 182। ये क्वेश्चन वही से बता रहा है। विच एम्प्लाइज दैट x × 27 हो गया 27x, ये प्लस x, ये माइनस x, प्लस माइनस माइनस x × x हो गया x² इज इक्वल टू 182 ऐसे ही। विच एम्प्लाइज दैट, अब हम ऑर्डर में लिखेंगे, पहले x² वाली टर्म -x² है, उसके बाद x वाली टर्म प्लस 27x, उसके बाद ये 182 जो है ना, इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो -182 आ जाएगा। इज इक्वल टू के इस साइड कुछ नहीं बचा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो पहली टर्म होती है x² वाली, ये हमें नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ये माइनस जो है ना, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, माइनस से, तो सबकी साइन चेंज हो जाती है। माइनस माइनस प्लस x² बन जाएगा, माइनस प्लस -27x बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों में जो बीच वाली टर्म होती है ना, इसको स्प्लिट करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, x² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म जो 182, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, वो 1 है, और ये 182, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 182 ही। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ रफली। पहले 18 है, 2 9 आर 18, फिर 2 2 1 आर 2, 13 91 को होगा 13 से, 13 7 आर 91, फिर 7 1 आर 7। अब इनको इस तरह अरेंज करना है कि दो ही फैक्टर्स इनसे बनाने हैं, उनका ऐड या सबट्रैक्ट इस मिडल वाली टर्म के बराबर आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट इस 182 के बराबर आना चाहिए। हम यहाँ क्या करेंगे, इस 13 को अलग निकालेंगे और ये जो 2 और 7 है, इनको प्रोडक्ट करेंगे, 2 7 आर 14, दूसरा नंबर 14 लेंगे। 13 और 14, ये 13 मैंने अलग ले लिया और इस 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 2 7 आर 14, ये 13x, ये 14x लूँगा मैं। इनको अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा, 13 × 14 कितना आ जाता है, वो वापस 182 आ जाना चाहिए, वो ये वापस आ जाता है। और अगर मैं इनका ऐड कर दूं तो मिडल टर्म के बराबर आना चाहिए। 13x और 14x अगर ऐड करेंगे तो वो 27x के बराबर आ जाते हैं। मगर ये 27x है, एडिशन में तब हमें माइनस में आंसर आ जाएगा, -27x आ जाएगा जब ये दोनों माइनस होंगी। ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस ही रहेगी। -13x -14x हो गए -27x, मतलब इस -27x के बदले में -13x -14x लिख सकता हूँ। विच इम्प्लाइज दैट x², ऐसे ही -27x के बदले लिखूंगा मैं -13x -14x, ये प्लस 182 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। विच इम्प्लाइज दैट, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x यहाँ भी x कॉमन निकालेंगे, ये x² x कॉमन निकला तो x बचा, ये माइनस साइन वापस आनी चाहिए, ये अगर प्लस है यहाँ माइनस रखूंगा, प्लस माइनस माइनस, x कॉमन निकला, यहाँ 13 आया। इन दोनों में अलग कॉमन निकालना है। 14 के टेबल में 14 आता है, 14 के टेबल में 182 भी आता है, मतलब 14 इनका कॉमन फैक्टर है, माइनस ऐसे ही 14 कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे मैं प्लस वाला रखूंगा। 14 कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा, x प्लस x, प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस वापस आ गया, अब ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, इस माइनस को मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन वापस आ गई। ये 182 14 के टेबल में कहाँ पे आता है, 13 पे, 14 इंटू 13 हो गया 182 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट, अब ये जो ब्रैकेट में x माइनस 13 एक ही बार लिखना है, और यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर है x और इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस 14, ये अलग ब्रैकेट में लिखना है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 जो है इसको भी 0 के बराबर डाल दें, विच इम्प्लाइज दैट x को यही छोड़ेंगे, माइनस 13 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 13 बन जाएगा, इस x को भी इसी तरह यही छोड़ेंगे और माइनस 14 को इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 14 बन जाएगा। यहाँ हमें x के दो वैल्यूज आ गए, x 13 भी आ गया और x 14 भी आ गया। x क्या लिया था हमने, x हमने फर्स्ट नंबर लिया था, मतलब फर्स्ट नंबर जो है ना हमारा वो 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। इफ फर्स्ट नंबर, अगर हम x ये लेंगे 13, इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13, अगर हमारा पहला नंबर जो है ना 13 होगा, देन सेकंड नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर किसके बराबर है, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स कितना लिया है हमने 13, 27 माइनस 13 कितना हो गया 14, तो दूसरा नंबर 14 होगा। अगर हम x 14 लेंगे, मतलब फर्स्ट नंबर 14 लेंगे, if first number is equal to 14, then second number कितना होगा, second number is equal to, second number किसके बराबर है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स कितना लिया हमने, अब लिया हमने x 14, 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 27 माइनस 14 कितना, माइनस 14 कितना हो गया 13। ये नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं, अगर यहाँ हमने फर्स्ट नंबर लिया 13 तो सेकंड नंबर आ गया 14, अगर हमने फर्स्ट नंबर ले लिया 14 तो सेकंड नंबर आ गया 13, मतलब नंबर्स जो है ना यही 13 और 14 है। देयरफॉर द टू नंबर्स आर, ये दो नंबर्स हमें जो निकालने थे, द टू नंबर्स शॉर्ट में NO डॉट नंबर्स आर, एक तो 13 है एंड दूसरा 14 है, 13 एंड 14 ये दो नंबर्स होंगे वो। ये इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये यहाँ सिर्फ पोर्शन है, ये आपको क्वेश्चन के साथ नहीं उतारना है।